एक कठिन संकट की घड़ी निकट आ पड़ी है देवी। अब से आपको संयम और साहस से काम लेना है। हमारी अनुपस्थिति में अब आपको ही वैष्णवी का ध्यान रखना है, उसकी रक्षा करनी है। उसकी माता लक्ष्मी होने के साथ साथ उसकी भाग्य लक्ष्मी, उसकी कर्म लक्ष्मी बनना है। सब मंगल होगा देवी। उस मंगल ज्योत को प्राप्त करने के लिए हमें इस अमंगल का ताप सहन करना पड़ेगा। भोजन भले कितना भी अच्छा हो, तो जब तक माँ ने प्रेम से नहीं खिलाया तब तक स्वाद का आनंद ही नहीं आता। आज पूना उनके हाथों से खाकर अच्छा लगा। शुभ रात्रि शेरू, आज बड़ी अच्छी निद्रा आएगी। नारायण योग निद्रा में जा रहे हैं। एकाएक देव शयन क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो संसार का संचालक करते, वो नीति के प्रत्येक अंग का पालन करते। और यदि कोई दूसरा मार्ग होता तो नारायण उसे अवश्य चुनते, किंतु यदि नारायण ये कर रहे हैं तो सर्वोत्तम यही मार्ग है। हमारी पीड़ा भले ही असहनीय हो, किंतु हमारा विश्वास अटल है। हमारे विदा लेने का समय हो चुका है। अब समय है देवशयन का। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो हमें कोई छोड़कर दूर जा रहा है। कौन दूर जाएगा हमसे? अब समय आ गया है तुम लोगों के उत्थान का। शेषनाग, हम आपका आवाहन करते हैं।
वो घड़ी आ गई देवी। महादेव, स्मरण रखिएगा, ये जोतावाली के लिए है। ऐसा क्यों लग रहा है हमें? रोने का मन क्यों रहा है हमें? देवी लक्ष्मी, संभालिए अपने आप को। यूं देवी लक्ष्मी का अश्रु बहाना शुभ नहीं माना जाता। शुभ का अंत और अशुभ ही अशुभ करने आ रहे हैं मेरे 6 अमर हत्यारे। अब मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। अब समय आ गया है मेरे 6 षड्रिपुओं के जागने का। जागृत हो मेरे षड्रिपुओं, जागृत हो। नहीं, ये कैसे हुआ? ये संभव नहीं, असंभव है।
इतना दुखी क्यों है? सब तो मंगल है, माँ भी मान गई है। इतने दिनों के बाद उन्होंने अपने हाथों से हमें खाना भी खिलाया है। चंद्र भी प्रसन्न है। हम इतने उदास क्यों हैं शेरू? निद्रा भी नहीं आ रही है। क्या कहा? दूसरे मित्रों के समीप जाएं? ठीक है चलो, क्या पता उनसे बात कर कर मन अच्छा हो जाए। हमारे अलावा इस कक्ष में और कोई नहीं आता। तो ये ध्वनि कैसी है? कोई असुर या बड़ा पक्षी हुआ तो? यहाँ जो कोई भी है सामने आओ। हम किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, वचन देते हैं। चंद्र उठो, चंद्र चंद्र उठो। भला ये भी कोई सोने का स्थान है? उठो चंद्र। सोने दो ना। अरे चंद्र उठो, हम माँ नहीं हैं और ये तुम्हारा कक्ष नहीं है। उठो। यहाँ तुम और ये लड्डू। अच्छा, तो मैं तुम्हारे खिलौने वाले कक्ष में हूँ। हाँ, किंतु यहाँ क्यों सो गए तुम? वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचे यहाँ आके खेल लूं। फिर तुम्हारे गुड्डों के साथ खेलते 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 और लड्डू खाते खाते पता नहीं कैसे सो गया। क्या हुआ वैष्णवी? कोई बात है? वैष्णवी, तुम रो क्यों रही हो? क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा कक्ष अव्यवस्थित कर दिया ना। मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। बस तुम रो मत। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? हमें भी निद्रा नहीं आ रही, जी नहीं लग रहा है, ना जाने क्यों रोने का मन कर रहा है। ऐसा क्यों? हमें नहीं पता। क्या करूं जो तुम्हारा मन लगे, तुम प्रसन्न हो जाओ। ये लड्डू दे देता, किंतु तुम पर ये कारगर नहीं है। फिर क्या करें? पता नहीं, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई बहुत दूर चला गया हो। वैष्णवी को क्या हो रहा है? मुझे माँ नहीं, मुझे रानी माँ और महाराज को सूचित करना होगा। कौन दूर जा रहा है हमसे? कौन? आशा है कि तुम नारायण की अपेक्षाओं पर खरी उतरोगी वैष्णवी। शीघ्र ही तुम्हारा दायित्व बढ़ने वाला है, सारा भार तुम पर आने वाला है।
उन्होंने बिना जीवन किया और विष्णु बिना वैकुंठ किया। आज उनके बिना वैकुंठ कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। देवी हर रात्रि ये संदेश लिए आती है कि शीघ्र ही प्रकाश का आगमन होगा। देवी लक्ष्मी, आपकी इस विरह की पीड़ा हमसे अधिक कौन समझ सकता है, परंतु हमें विरह के कारण पर ध्यान देना उचित होगा। सदैव कारण जितना छोटा प्रतीत होता है, वास्तव में वो उससे कहीं अधिक विशाल होता है। ये तथ्य तो हम सभी को ज्ञात है। उचित कहा आपने देवी पार्वती, और इसी कारण से अवगत कराने और नारायण के उद्देश्य को समझाने के लिए हम यहां पर आए हैं। परंतु उसके लिए हमारे आराध्य नारायण की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी। नारायण? परंतु महादेव, नारायण तो धैर्य रखे देवी, आपकी समस्त उत्सुकता की तृप्ति होगी। अपनी योग निद्रा में प्रस्थान करने से पूर्व नारायण ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है और एक निवेदन भी। बिना किसी सूचना के हमें अकस्मात इस प्रकार प्रस्थान करना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु इसके सिवाय हमारे पास कोई और मार्ग भी नहीं था। कुछ विशेष बातें हैं जो हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। कुछ है जिसे हम आप सभी को सचेत करना चाहते हैं। किंतु ऐसा कौन सा कारण है नारायण, जिसने सृष्टि के संचालक को ऐसा करने पर विवश कर दिया? हाँ नारायण, भला आपके समक्ष ऐसी कौन सी समस्या आ गई